गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बबली स्टडी सपोर्ट। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज से आपका मैथ शुरू हो रहा है हाई स्कूल का। तो जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक इस मैथ को पूरा फिनिश करा देंगे और हम सभी चैप्टरों के सभी क्वेश्चन कराएंगे। जैसे इसमें फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, तो इसी की तरह सभी चैप्टरों के एक एक क्वेश्चन सभी क्वेश्चन कराएंगे। और बाकी के टीचर सभी क्वेश्चन नहीं कराते हैं, बेसिक नॉलेज दे देते हैं, लेकिन हम इसके साथ बेसिक नॉलेज भी देंगे और सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सब फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्या परिमेय हो या अपरिमेय, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या होती है जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके। किसके रूप में? P/Q के रूप में। तो अब आप ये कहेंगे कि P/Q के रूप में मतलब कैसे? जैसे ये संख्या है, मैंने यहाँ 1 लिखा है, तो इसके नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं या 2, 3, 4 XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई ना, क्योंकि जैसे यहाँ 1/2 है, तो ऐसे हम ये मान लेंगे P/Q है तो 1/2। ये होगी हमारी परिमेय संख्या। कैसी संख्या हुई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। या 1/2, 3/4 XYZ जो संख्या ऐसे लिखी जाए वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। जैसे P/Q, जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जाए, जैसे √2 है, तो √2 नहीं लिखी जा सकती है क्योंकि इसका मान हम देखेंगे तो कुछ पॉइंट में निकलता है, इसलिए इसका मान नहीं लगा जा सकता है। अगर जो यहाँ पर होता √64 तो इसका मान हो जाता 8, तो यहाँ पर हो जाता। जो संख्याएं अंडर में हो या फिर पॉइंट में है, आगे 0 हो, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि P/Q में लिखी जाती हैं तो वो तो होंगी परिमेय संख्याएं, और जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है कि जो HCF ज्ञात करना है, इसका HCF आपने ऐसे तो HCF ज्ञात किए होंगे 20, ऐसे ऐसे कर देते हैं 30, ये तो हो गए आपके नॉर्मल वाले HCF। लेकिन अभी जो हम सिखाएंगे आपको वो होते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के। ये जो आपका चैप्टर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये इसकी तरीके से होंगे, आपको ऐसे नहीं करने हैं इनके। आपको 2 तरीके बताऊंगी मैं, पहले एक सिंपल सा तरीका है और दूसरे वो भी है, लेकिन आपको दोनों तरीके बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखने हैं। और मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तो आप अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट करते जाना, तभी आप समझ पाएंगे। वैसे आप ये दोनों ट्रिक भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस दूसरे वाले ट्रिक से करते हैं। ऐसे ये 135 भाग 225। एक तो ये होती है, एक होती है जैसे गुणनखंड विधि बोलते हैं, ये तो भाग विधि से होती है। इसमें 2 संख्याएं इसलिए हम आराम से कर सकते हैं। अगर जहाँ 3 होती, 4 होती तो आप ऐसे नहीं कर पाते, इसलिए मैं दोनों ट्रिक बताऊंगी, जो आपको अच्छी लगे वो आप कर लेना। तो हम इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 135 का हमें भाग लगाना है 225 में। कितने में लगाना है? 135 का भाग लगाना है 225 में। तो हम 2 बार लगाएंगे तो चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पर लगा के डायरेक्ट देख लेते हैं। ऐसे 2 पंजे 10 और 3 दूनी 6, 1 7, 2 1 2। तो ये ज्यादा हो रहा है क्योंकि 270 हो रहा है ना, तो ये ज्यादा हो गया, तो हम एक ही बार लगाएंगे। 135 है, 135 का हम भाग लगाएंगे 225 में, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। एक बार गया ना हमारे 135 का भाग 225 में, एक बार जाएगा, तो यहाँ लिख दो 135। बिल्कुल उसी तरह करना है, जो आपके छोटे छोटे वाले भाग होते हैं उसी की तरह करना है आपको। तो अब 5 में से 5 के कितने बचेंगे? 2 0 बची, और यहाँ कितने रह गए? 12। 12 में से 3 गए तो 9 बची, और यहाँ पर कितना रह गया? 1। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अभी ये हो गए 9, लेकिन हमें इसका शेषफल नहीं बचाना है। इस सवाल को पूरा आगे बढ़ाता रहना जब तक इसका 0 नहीं आए। तो कितने बचे यहाँ पे? 135। तो 90 का भाग जो यहाँ पर शेषफल बचा होता है उसका भाग लगाते हैं इसमें भाजक में।
तो भाजक कितना हमारा 135 है, तो 90 भागे 135, और 90 का भाग लगाएंगे 135 में, तो 90 दूनी कितने होते हैं 180 होते हैं, तो ये भी ज्यादा चला जाएगा, तो हम एक बार लगा देंगे 90 एकम 90, तो 5 में से 0 गया, 5 बचेंगे, और 13 में से 9 गए तो 4 बचेंगे। कितने बचेंगे 4 बचे। अब हम क्या करेंगे, अभी भी नहीं 0 आया, मैंने भी आपसे बोला जब तक 0 नहीं आए तब तक हमें सवाल को सॉल्व करते रहना है। तो फिर दोबारा सॉल्व करेंगे, जो इसका भाजक है वो कितना है, अभी 90 है ना, तो हम यहाँ पर 90 रख देंगे। आप समझते जाना, कॉपी पे अभी से नोट करते जाओ, क्योंकि मैं अभी दूसरी ट्रिक भी बताऊंगी, और जब आप दोनों एक साथ करोगे तो जल्दी भूल जाओगे। पहले ये वाली ट्रिक नोट करो, उसके बाद दूसरी वाली ट्रिक बताएंगे। तो 45 एकन 45, 45 दूनी 90, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा जा रहा है, तो हम 2 बार लगा देते हैं, 45 दूनी 90, 0 में से 0 गया, कुछ नहीं बचा, 9 में से 9 गए, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर आ गया ना 0। यहाँ पर जब तक 0 नहीं आए तब तक हम इसे सॉल्व करते रहेंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया 45, क्योंकि सबसे एंड में जो संख्या कटी है वो ही हमारा आंसर होता है। जैसे सबसे बाद में किससे कटी है हमारी संख्या, 45 से कटी है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ANS बराबर 45, ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए हम उस वाली ट्रिक से करके देखते हैं, हम उसके बारे में बता रहे थे कि 2 ट्रिक होती हैं, तो दूसरी ट्रिक के बारे में देखते हैं। दूसरी ट्रिक है आपकी, पहले आपको लिख लेना है यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। तो आपका क्वेश्चन क्या था, 135 और 225 क्या था, 135 और 225, ये था आपका क्वेश्चन। तो आपको इसमें क्या करना है, ये गुणनखंड विधि कहलाती है। तो जब बड़ी वाली संख्या होती है उसे हम आगे रखते हैं। तो इसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी है, ये 135 है, ये छोटी हो गई, और ये 225 है, तो ये बड़ी संख्या हो गई। तो बड़ी वाली संख्या को हम सबसे आगे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 225 है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 225, सबसे आगे लिख लिए। उसके बाद में बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तब लिखते हैं जो छोटी वाली संख्या होती है वो 135। ठीक है, आप इसे भी समझते जाना, 225 बराबर 135। अब हम इसमें गुणा करेंगे, कितना का गुणा चले जाए कि इससे ज्यादा नहीं जाए, थोड़ा बहुत शेष बच जाए। ऐसे हमने 135 का गुणा किया 2 में, तो ज्यादा तो नहीं जाएगा, ऐसे चेक करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गुणा करके आपको दिखाती हूँ, 135 इंटू 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7, और 2 1 2, तो ये कितना हो गया, ये यहाँ पर 225 और ये 270 है, तो इसका मतलब ज्यादा जा रहा है, कोई शेषफल नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब इसे खारिज करो। तो फिर 135 का हम भाग गुणा करेंगे 1 में करते हैं, तो 135 एकम 135 हो गई, और 225 में से 135 घटा दो। यहाँ पर गुणा एक बार किया है ना, तो 135 गुणा 1, और 225 में से कितने 135 घटा दो, 5 में से 5 है, कितने बचे 0 बची, और 12 में से 3 गए 9 बचे, कितने बचे यहाँ पर 9 बचे। तो यहाँ प्लस करके 90 लिख देंगे। समझ रहे हो, पहले 225 लिखो, बड़ी वाली संख्या लिख ली हमने, फिर बराबर का चिन्ह लगा लिया, फिर जो छोटी वाली संख्या होती है वो लिख लो, फिर उस संख्या से उस संख्या में गुणा करो जो बड़ी संख्या है। तो 135 का हमने गुणा किया 225 में, कितनी बार गया, एक बार, और शेष कितना बचा 90 शेष बचा, तो वो लिख दिया हमने प्लस लगा के 90 शेष। फिर हम यहाँ लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन से। अब ये वाली संख्या तो हमारी सॉल्व हो गई, क्योंकि हमने पहले इससे किया था ना, तो 225 वाली हमारी संख्या सॉल्व हो गई है। तो अब कौन सी संख्या रहेगी हमारी 135। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 135 को आगे लिख लेंगे, लिख लिया ना, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो लिखते हैं यहाँ पर। तो 135 और 90 और 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है आपकी 135। तो यहाँ पर लिख लो, मैंने लिख दिया 135। फिर क्या करेंगे, एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे। आपको याद रखना है कि बड़ी वाली संख्या, फिर बराबर का चिन्ह, फिर छोटी वाली संख्या। अब इससे छोटी कौन सी है, ये वाली 90 है, तो यहाँ 90 लिख दो। अब 90 का गुणा करना है 135 में, कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पर करती हूँ मैं 90 गुणा 2, 180 हो गया। तो ये भी ज्यादा जा रहा है क्योंकि यहाँ 135 है, तो 90 का गुणा करेंगे हम ऐसे एक बार करेंगे, तो 90 हुआ, तो 135 में से
90 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ बचे 5 और यहाँ बचे 4, कितने बचे? 45 बच गए। तो कितनी बार गुणा गया था हमारा? एक बार। कितनी बार? मैंने यहाँ पे एक बार ही तो किया है ये, तो गुणा 1 प्लस 45। सबसे बड़ी संख्या बराबर जो संख्या बची थी पीछे, कौन सी बची है सबसे बड़ी? ये 90 है, तुमने 90 लिख दिया। गुणा 1 क्यों लिखा है हमने? क्योंकि हमारा 90 का गुणा हमने 135 में किया है, तो एक ही बार तो गया है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। प्लस, और प्लस क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि जो हमारी संख्या जो बचती है इसलिए हम प्लस लगाते हैं। फिर क्या करेंगे हम? 45 कहाँ से आए? 135 में से 90 गए तो 45 आएंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 45। लेकिन अभी भी यहाँ पर हमारा 0 नहीं आया, तो फिर दोबारा यही लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन से। फिर ये वाली भी संख्या कट गई हमारी, क्योंकि हमने ये वाली संख्या सॉल्व कर दी है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा दोबारा सॉल्व करने का। तो अब हम सॉल्व करेंगे ये वाली संख्या, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हमारी यही है, तो हमने यहाँ लिख लिए 90 बराबर। अब इससे छोटी कौन सी संख्या है? 45 है। 45 गुणा, अब हम ये देखते हैं कि 45 का गुणा अगर जो हम एक बार करेंगे, 45 बचे। अब 90 में से 45 जाएंगे तो फिक्स संख्या बच रही है, तो दो बार करके देखते हैं। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, पूरी बार जा रहा है ना। 45 दूनी 90, तो यहाँ पे हमने दो बार गुणा कर दिया। अब आप लोग ये कहोगे कि पूरी बार चला गया तो बचा तो कुछ नहीं, तो बचेगा तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे प्लस में आपको 0 जरूर लिखना है। कुछ बचे या नहीं बचे तो आपको 0 लिखना है, क्योंकि 0 ही तो बचेगा, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब 90 बराबर 45 गुणा 2 करोगे तो 90 हो जाएगा, प्लस 0। तो आपका ये भागफल किस पे टूटा है? 45 पे टूटा है ना, तो आपको ये गुणा नहीं करना है। गुणा तो मैं आपको करा के दिखा रही हूँ, लेकिन आपका जो भागफल टूटा है इसी पर तो 0 हुआ है। 45 दूनी 90 हुए, तो 45 पे तो ये भाग टूटा है, इसका आंसर हो जाएगा 45। कितना हो गया? 45 होगा आंसर, क्योंकि जिस संख्या पर इसका भाग टूटता है वो संख्या वही आंसर होता है। जैसे 45 पे टूटा है तो 45 हो गया। अगर जो ये आंसर 35, 40, XYZ कुछ कोई भी संख्या होती उस पर टूटता, तब उसका आंसर वही होता। कितने पर टूटा? ये 45। तो अतः इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लिख देंगे अतः आंसर बराबर 45। इसका आंसर 45 आया, और इस वाले से भी देखो, इसका भी आंसर कितना आया था? इसका भी 45 ही आया था। अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी वाली ट्रिक अच्छी लगी, ये वाली ट्रिक सही लगी है आपको या फिर ये वाली ट्रिक सही लगी है। और आप अभी एक क्वेश्चन हुआ है तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, मैं आपको अभी दूसरा क्वेश्चन भी करा रही हूँ जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगी एक एक करके, तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो गाइस ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। अगर जो आप कमेंट करके मुझे बताएं तो मैं आपको 1 या 1.5 घंटे की वीडियो भी बना सकती हूँ, अगर जो आप चाहें तो मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन बता दिए वो अच्छे से सॉल्व करना, और जो क्वेश्चन आपको ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन आप पे लगे हैं वो जरूर लगाना, और मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आए हैं, वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में ही आएंगे सभी क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी सभी टॉपिक पर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।